है ना। हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू मेरे, यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड, यूनिटरी मेथड। शांति से समझते चलना, ठीक। तो ये क्या होता है सर, तो इसमें बाबू आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, जैसे 10 रुपया में बाबू मान लो बाबू 20 पेन मिल रहा है। 10 रुपया में कितना पेन मिल रहा है, 20 पेन मिल रहा है। तो कहेगा बाबू 30 रुपया में, 30 रुपया में, या बाबू 25 रुपया में कितना पेन मिलेगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, यूनिटरी मेथड से, है ना। 10 रुपया में बाबू मान लो बाबू, है ना, कितना बाबू आयुष बोला, है ना। मान लो 10 रुपया में बाबू, 10 रुपया नहीं सर, महंगा ना है सर। मान लो 1000 में भोला, है ना, 15 डेयरी मिल्क मिल रहा है। कितना डेयरी मिल्क मिल रहा है बाबू, मुंह में पानी आ गया शैतान का। 50 डेयरी मिल्क मिल रहा है कि नहीं भोला मेरा। तो कहेगा बाबू कि है ना 500 रुपया में, या बाबू 700 रुपया में कितना डेयरी मिल्क होगा, नहीं हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करेंगे निश्चल, इसको जिस तरीके से फाइंड आउट करेंगे ना वो उसी को क्या कहते हैं, यूनिटरी मेथड। तो इसमें दो टाइप का वेरिएशन होता है, चेंजेस दो टाइप के होता है। एगो बाबू क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो रुपया भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैसे सर, समझना शांति से, है ना। फिर बाद में आपको बाबू इसका मतलब बता रहे हैं। जैसे समझो, जैसे मेरे क्या मेरे लाल, मान लो बाबू, है ना, 10 डेयरी मिल्क का कॉस्ट, 10 गो डेयरी मिल्क है भोला बाबू, कि नहीं बाबू सौरिया, 10 गो क्या डेयरी मिल्क है। तो 10 गो डेयरी मिल्क का कॉस्ट बाबू मान लो 100 रुपया, नहीं हो सकता है। तो कहेगा बाबू, है ना, 50 गो डेयरी मिल्क का कॉस्ट कितना, समझना है। 50 डेयरी मिल्क का कॉस्ट कितना, कै रुपया। तो देखो यहाँ डेयरी मिल्क बढ़ाओगे तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगा ना बाबू। अगर आप ज्यादा सामान खरीदोगे तो पैसा तो ज्यादा लगेगा, बात समझो। तो ऐसे बाबू, है ना, पैसा बाबू आपका सामान ज्यादा डेयरी मिल्क खरीदोगे ज्यादा पैसा लग रहा। तो एक क्वांटिटी बढ़ाने पे दूसरा भी अगर बढ़ता है, तो ऐसे जो चेंज हो रहा है, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग कहेंगे डायरेक्ट बदलने वाला, डायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे, है ना। अगर एक चीज को बढ़ाएंगे दीपिका, है ना बाबू, तो दूसरा भी बाबू क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे 10 डेयरी मिल्क खाई, तो मान लो 100 रुपया लगा, कहेगा 50 गो डेयरी मिल्क खरीदो तो ज्यादा पैसा लगेगा, है ना। ठीक। जैसे आप बाबू, है ना, जैसे आप बाबू एक शर्ट खरीदो, 1 शर्ट खरीदोगे सरब्या, तो मान लो बाबू 500 रुपया लग रहा है, तो कहेगा 5 शर्ट खरीदो। तो 5 शर्ट खरीदोगे बाबू तो ज्यादा पैसा लगेगा ना जी। एगो चीज बढ़ाने से बाबू दूसरों क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसे वेरिएशन को कहेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। कौन सा वेरिएशन, डायरेक्ट। मतलब एक चीज बढ़ाएंगे सर, दूसरों क्या होगा, बढ़ जाएगा। एगो घटाएंगे, दूसरों भी क्या होगा, घट जाएगा। तो ऐसे को कहेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। समझ में आ गया, है ना। जैसे मेरे लाल एक मार्कर का दाम मान लो 20 रुपया, 20 रुपया, तो कहेगा बाबू 4 मार्कर का दाम। तो ज्यादा मार्कर खरीदोगे तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा ना। कोई भी चीज ज्यादा सामान खरीदिएगा तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे को माधव क्या कहेंगे भोला मेरा, डायरेक्ट वाला कहेंगे। ऐसे को क्या कहेंगे, डायरेक्ट वाला कहेंगे। आदित्य बाबू वीडियो ऑन करो जी, आदित्य, है ना। ठीक सर, शिवम बाबू ऑन करो जी। आए सर, तो इनडायरेक्ट वाला किसको कहेंगे। इसमें क्या होगा, एक चीज बढ़ाओगे दूसरा क्या होगा, घटेगा। कैसे सर, ऐसे सर, कैसे सर, ऐसे समझना है ना। पहले समझाते बाबू, उसके बाद भोला। जैसे क्या मेरे लाल, मान लो आपके पास चर चकिया है ना। सौरिया गया बाबू, सौरिया भोला, चर चकिया है कि नहीं जी। हाँ सर, चर चकिया तो है, हम लोग के पास नहीं है ना, पहल के पास भी है बाबू। तो मान लो चर चकिया है सरबिया, बेचारी सरबिया के पास भी नहीं है, तो उसके पापा जी खरीद देंगे, है ना। अब चर चकिया है बाबू, दादी से नानी घर चला, है ना। दादी से नानी घर चले बाबू, समझना। मान लो बाबू गाड़ी का बाबू ये 10 किलोमीटर है, समझना। 10 किलोमीटर बाबू जाने में बाबू, या बाबू मान लो 50 किलोमीटर है, समझना। 50 किलोमीटर जाने में मान लो बाबू 1 घंटा की टाइम लग रहा है गाड़ी से। और अब आप ही सोचो, गाड़ी अगर बाबू गाड़ी का स्पीड बढ़ा दोगे, तो आपको अब दादी से नानी घर जाने में टाइम बढ़ेगा कि घटेगा,
दादी घर हो गया, नानी घर हो गया। आपके जिंदगी में दुइये गो घर है बाबू। आपके जिंदगी में बाबू दो ही घर होते हैं मेरे ला, दादी नहीं तो नानी। इसके सिवा कहाँ जाते हो, है ना। तो मान लो दादी से नानी घर की दूरी बाबू डिस्टेंस 50 किलोमीटर है, 1 घंटा टाइम लग रहा। अगर गाड़ी का स्पीड बढ़ा देते हो बाबू, तो अब आपको ज्यादा समय लगेगा कि कम समय लगेगा, सोचो। गाड़ी का स्पीड अगर हम लोग बढ़ा देते हैं सर, पहले मान ले बाबू कि 70 किलोमीटर पर घंटा से 50 किलोमीटर पर घंटा से चल रहा था। पहले मेरे लाल 50 किलोमीटर पर घंटा से चल रहे थे, तो हमको 1 घंटा का टाइम लग रहा था। अब गाड़ी का स्पीड बढ़ा देंगे, सुई सुई सुई, तो टाइम कम लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर स्पीड बढ़ाएंगे मेरे भोला, तो टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब जल्दी दादी घर पहुंच जाओगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू मेरे, है ना, सॉरी या भोला मेरा, यहाँ पे एक चीज को बढ़ाने से दूसरा चीज क्या हो रहा है, घटेगा। स्पीड अगर बढ़ाएंगे मेरे बाबू, तो टाइम क्या होगा, घट जाएगा, है ना। गाड़ी का जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे दादी से नानी जाने में बाबू, है ना, तो आपको कम टाइम में टाइम लगेगा ना जी। हाँ सर, कम टाइम तो लगेगा। तो यहाँ स्पीड बढ़ा रहे हैं सर, तो टाइम क्या हो रहा है, घट रहा। तो ऐसे जो चेंज हो रहा, इसको कहते हैं इनवर्स वाला। कौन सा, उल्टा वाला, इनवर्स वाला। तो पहले आपको बाबू समझ में आना चाहिए, किसको डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं और किसको इनडायरेक्ट इनवर्स वाला कहते हैं। डायरेक्ट, नीचे क्या देख रहा है लोग शैतान, नीचे क्या देख रहा है जी, ठीक। किसको हम लोग डायरेक्ट कहेंगे सर और किसको इनडायरेक्ट कहेंगे, ये समझ में आना चाहिए बाबू, है ना। ये सिमरन बाबू वीडियो ऑन करो जी, ठीक। तो बाबू जिसमें भोला मेरा समझना, एक चीज बढ़ा दोगे, जैसे बाबू मार्क ज्यादा पेन खरीदोगे, ज्यादा पैसा लगेगा, तो वो आपका डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। दूसरा बाबू इनडायरेक्ट किसको कहेंगे बाबू, है ना। तो जैसे बाबू गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा हो, जैसे जैसे गाड़ी का स्पीड बढ़ाते जाओगे, आपका बाबू क्या होगा, है ना, डिस्टेंस बाबू घटते जाएगा, टाइम कम लगेगा। मान लो पहले दादी से नानी जाने में बाबू 1 घंटा लग रहा था, है ना, 50 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से जा रहे थे। अब स्पीड दुगना कर दो, 100 स्पीड कर दो। तो जब स्पीड बढ़ा दोगे मेरे लाल, तो टाइम क्या होगा, घट जाएगा ना जी। एक चीज बढ़ा रहे हो, एगो चीज बढ़ा रहे हो, दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है। जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा घटेगा। तो ऐसे चेंज को हम लोग क्या कहेंगे, इनवर्स कहेंगे। समझ में आ गया, है ना। हाँ सर। जैसे और क्या हो सकता है, जैसे मकान आप लोग बनवाते हैं बाबू, है ना, ठीक, शांति से समझना। जैसे आप लोग बाबू मकान बनाते हो, या बाबू घर की बात, हम लोग रियल एग्जांपल, जैसे आप लोग का किचन है बाबू, मम्मी जी का किचन है प्यारा सा, है ना। अब इस किचन को क्या करना है बाबू, क्लीन करना है। समझो शांति से। तो एक बाबू आपके मम्मी जी बाबू किचन को क्लीन कर रहे हैं, है ना, ठीक, साफ करना किचन की, कि नहीं बाबू, सफाई होता है ना, ठीक। तो मान लो बाबू आपके मम्मी जी बाबू किचन को बाबू 5 आवर में या 10 घंटा में साफ कर रहे हैं, पूरा किचन को बाबू क्लीन करना है, ठीक, है ना। हाँ सर। आपको बताना कि डायरेक्ट वेरिएशन होगा कि इनडायरेक्ट वेरिएशन होगा। आप बाबू पहले मम्मी जी थे, आप पापा जी भी आ गए बाबू, साफ करने में लग गए, है ना। तब 2 आदमी आ गए। तो अब किचन क्या होगा बाबू, 10 घंटा से ज्यादा में साफ होगा कि 10 आवर से कम समय लगेगा, इससे ज्यादा समय लगेगा कि कम समय लगेगा, सोचो, कॉमन सेंस अप्लाई करो। पहले आपके मम्मी जी खाली किचन बाबू एकदम साफ करने में लगे हुए थे, बेचारी थक गए थे, अब पापा जी भी आके हेल्प कर दिए। तो अब मम्मी जी को बाबू अब क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा ना जी। क्या होगा भोला मेरा, कम टाइम लगेगा, ठीक। आपको क्या लगेगा बाबू, पहले सिर्फ मम्मी जी किचन साफ करे तो हाँ सर, परेशान हो गए थे। अब पापा जी भी आके हेल्प कर देते, अब आपको वो क्या होगा, किचन जल्दी साफ हो जाएगा, है ना, कम समय लगेगा, है ना। बाद में बाबू मेरा बच्चा भी आ गया, है ना, आप भी आ गए भोला मेरा, है ना। जो आप लोग, आप भी मम्मी जी का आके हेल्प करने लगे, तो अब और क्या होगा, और कम समय लगेगा, है ना। मतलब बाबू कैसे, पहले पापा जी आए तो मान लो बाबू 8 घंटा में खत्म हो गया, आप भी आगे बाबू तब 6 आवर में क्या हो गया, खत्म हो गया। तो जैसे जैसे बाबू आदमी बढ़ते जाएगा, आपको बाबू मम्मी जी का टाइम किचन को साफ करने में क्या लगेगा, कम लगेगा। तो ये कैसा वेरिएशन है सर, डायरेक्ट वाला है कि इनडायरेक्ट वाला है, सोचो। इधर बाबू नंबर ऑफ आदमी बढ़ रहा है, जैसे जैसे आदमी बढ़ रहे हैं,
मेरा किचन जल्दी जल्दी साफ हो जाएगा ना भोला मेरा, है ना। तो टाइम क्या हो रहा है, घट रहा है। तो एक चीज बढ़ेगा दूसरा घटेगा, तो वैसे को क्या कहोगे, इनवर्स वाला कहेंगे। क्या कहेंगे तथागत, इनवर्स वाला। तो आपको बाबू क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए समर्थ, कौन सा डायरेक्ट है बाबू सरब्या और कौन सा इनवर्स होता है ना। अगर एक चीज बढ़ाने से एक वो चीज बढ़ रहा है तो दूसरो बढ़ेगा तो उसको डायरेक्ट वाला कहोगे। और एक चीज बाबू बढ़ा रहे और दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है ना। जैसे आपके बाबू किचन वगैरह साफ करना है, गाड़ी का स्पीड वगैरह, स्पीड स्पीड बढ़ाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, जितना ज्यादा स्पीड बढ़ाओगे उतना जल्दी पहुंच जाओगे, है ना। तो ये सब क्या है, इनवर्स वेरिएशन का है। क्या है, इनवर्स वेरिएशन का है ना बाबू। हाँ सर। तो यही सब बाबू यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं मेरे ला। और इसी पे बेस क्वेश्चन करवाए थे। तो यूनिट ये वाला क्वेश्चन हो गया, जो भी अभी तक हमने क्वेश्चन किया सर अभ्यश्रेय, वो सारे के सारे डायरेक्ट वाला था। क्योंकि एक चीज बढ़ा रहे थे बाबू तो दूसरों क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, है ना। 10 रुपया में 10 केजी चावल मिल रहा है बाबू, तो 100 रुपया में कितना मिलेगा, ज्यादा पैसा लाओगे ज्यादा केजी चावल मिलेगा, है ना। एक चीज को बढ़ाओ दूसरों बढ़ेगा। ठीक सर। थोड़ा थोड़ा रोना नहीं बाबू, सॉरी। तो वही लिखा बाबू, इनडायरेक्ट वेरिएशन बाबू, इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी बाबू, इंक्रीज और डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी। एक क्वांटिटी अगर बढ़ेगा तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा भी क्वांटिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक शर्ट का दाम बाबू 50 रुपया, तो बाबू है ना 5 शर्ट का दाम कितना, तो ज्यादा पैसा आपको लगेगा। ज्यादा शर्ट खरीदोगे ज्यादा पैसा लगेगा कि नहीं। तो ये सब बाबू क्या, उसको क्या कहोगे, डायरेक्ट वेरिएशन कहोगे। क्या कहोगे बाबू, तो सर डायरेक्ट कहेंगे, इधर उधर नहीं देखना बाबू। इनडायरेक्ट किसको कहेंगे सर, इफ वन आर्टिकल इंक्रीज देन करस्पॉन्डिंग है ना वो क्वांटिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। एगो आर्टिकल का बाबू है ना कुछ बढ़ा दो तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा क्या होगा, घटेगा। एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। तो वो कौन हो गया, इनडायरेक्ट वेरिएशन हो गया। क्या हो गया, इनडायरेक्ट वेरिएशन, है ना। वाइस वर्सा मीन्स क्या होता है बाबू, इसका उल्टा भी है। एगो बढ़ाएंगे दूसरा घटेगा, या एगो घटाएंगे तो दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। जैसे कार बाबू, है ना बाबू, कोई कार का स्पीड है बाबू, तो कार का स्पीड जैसे जैसे बढ़ाओगे, है ना, वैसे वैसे बाबू क्या होगा, टाइम कम लगेगा, है ना। हाँ सर। तो इस पे थोड़ा सा बेस और एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं बाबू, फिर चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। इस पे बेस एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं मेरे लाल। जैसे क्या बाबू, समझना है ना बाबू। तो देखो बाबू, इनवर्स वेरिएशन में स्टेप कैसे सोल्व करेगा भोला मेरा। जैसे वो क्वेश्चन लिखते बाबू मेरे, है ना। तो कल हम लोग 90 तक कर लिए थे बाबू, 20 होगा भोला मेरा। 90 तक किए थे ना जी, 20 नंबर से बाबू स्टार्ट करते भोला मेरा। कितना तक कल हम लोग किए हैं बाबू, नेक्स्ट भोला मेरा, बर्ड प्रॉब्लम ऑफ यूनिट्री ये था बाबू। हर एक क्लास का आपका बाबू रिकॉर्डेड दिया जाता है। बैच ई एफ है भोला मेरा, कौन सा है, बैच एफ है बाबू कि नहीं, बताते बाबू। 18 हुआ है बाबू, 19 से होगा, 18 हुआ है बाबू, 19 से होगा, हम लोग करेंगे। जैसे क्या मेरे लाल समझना है ना। इफ बाबू, इफ थ्री मैन do a certain work babu, if three men do a certain work, if three men babu do a certain work babu in 10 days, कितना डेज बाबू, इन 10 डेज, 10 डेज बाबू। को है ना बाबू, कोई काम है भोला मेरा, तीन आदमी मिलकर कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है ना। ठीक। हाउ मेनी डेज बाबू, हाउ मेनी डेज, इसको अभी शांति से सुनना। हाउ मेनी डेज बाबू, 5 मैन, 5 मैन बाबू कैन कंप्लीट द वर्क, कैन कंप्लीट द सेम वर्क, कैन कंप्लीट द सेम वर्क।
रोना नहीं बाबू, कैन कंप्लीट द सेम वर्क। मतलब क्या सर? देखो समझाते बाबू मेरे, है ना। अभी तक क्वेश्चन किए थे डायरेक्ट वाला, एगो चीज बढ़ रहा था प्रिंस, दूसरा भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। यहाँ पे उल्टा वाला बाबू, अथर बोला सरब्या तोषा, ये कहानी क्या है, उल्टा वाला है। तो इसका स्टेप्स क्या होगा बाबू, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाबू आर्यव शर्मा डिवाइड करेंगे, है ना बाबू। हाँ सर। हाँ बोली। बाबू आपके पास वाईफाई नहीं है जितरुप्ति? तो पापा जी के कहिए बोली कि वाईफाई थोड़ा ले लेने के लिए बाबू। क्या तृप्ति? अच्छा ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू लिखो, क्वेश्चन लिखो, बोला ये सबको दिखाई नहीं दे रहा बाबू, लिखिए क्वेश्चन समझाते बाबू। है ना सर? हाँ सर। देखो कैसे करोगे भोला मेरा। तो मेरा बच्चा मजे मजे में करेगा। कैसे करेंगे बाबू? स्टेप्स क्या होगा बाबू, है ना। यूनिटरी मेथड आपको आता भोला, जिसको नहीं आता बाबू, है ना, फिर से आपको कभी बताया जाएगा बाबू मेरे। इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट बाबू, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे सर बताते, फर्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वहां पे फर्स्ट स्टेप में बाबू डिवीजन करते थे, और सेकेंड स्टेप में मेरे लाल डिवीजन करेंगे। कैसे सर? लिखो समझाते हैं भोला मेरा। कैसे क्या होगा, लिखो बताते हैं भोला मेरा। क्या है नहीं है ये सारे। पर जोत बड़ी खुश है जी, खुश नहीं होना बाबू, बाद में खुश होइएगा। साई श्री उधर क्या देख रहा है जी? अब नहीं है। अंकित बाबू वीडियो ऑन करो जी। अब वर्ड मीनिंग आप लोग बाबू, सारे बच्चे बाबू याद कीजिएगा। समझा अंकित? नहीं तो बाबू कूट देंगे पकड़ के। लिखो सिखाते भोला, देखो क्या है बाबू, है ना। हाँ सर, विराज भोला मेरा, सात्विक बाबू। देखो बाबू, मेरे बोला, देखो बाबू इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करोगे भोला मेरा, इसको समझना बाबू मेरे, है ना। हाँ सर समझेंगे सर, कि नहीं बाबू मेरे। इसमें हो क्या गया, एच डी अपने से सेलेक्ट किया। देखो भोला,
क्या नहीं जाए, इसको पहले हम लोग समझेंगे, है ना भोला। हाँ सर। देखो दीप्तांशु बेचारा का तबीयत खराब है, आप पहले क्वेश्चन समझते हैं। देखो शांति से समझना, अभी तक जो भी क्वेश्चन करवाए थे सारे का सारे डायरेक्ट वेरिएशन था, क्वांटिटी बढ़ रहा था, है ना बाबू। मान लो बाबू 10 शर्ट का दाम 100 रुपया, तो 20 शर्ट खरीदोगे तो पैसा भी बढ़ जाएगा, एक वो बढ़ेगा, दूसरे उसके करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अब उल्टा वाला है, क्या है सर? जैसे मान लो बाबू कोई मकान बनाना रहे, है ना भोला। हाँ सर। अब इस मकान को बाबू मान लो बाबू 10 आदमी हैं, 10 आदमी मिलके इस मकान को बाबू मान लो 20 डेज में तैयार कर दिया, नहीं हो सकता। 10 आदमी मिलके बाबू छोटा सा मकान है उसको 20 दिन में तैयार कर दिया। सर थोड़ा ज्यादा दिन लीजिए ना, अच्छा लो, है ना बाबू मान लो 40 डेज में तैयार कर दिया। अब कहेगा बाबू इसमें आदमी बढ़ा दो, मान लो 10 आदमी की जगह 20 आदमी आ जाता, तो मकान क्या इतना ही दिन में तैयार होगा कि इससे ज्यादा दिन लगेगा कि इससे कम दिन लगेगा, इस बात को आपको समझना है ना। ये समझ गया तो क्वेश्चन बन गया। जैसे आर्यव शर्मा केशव बाबू शौर्या भोला श्रव्या श्रेया, 10 आदमी किसी मकान को मान लो 40 डेज में बन के दीप्तांशु तैयार कर दिया। आपका घर है बाबू, 10 आदमी मिलकर बाबू 40 दिन में तैयार कर दिया। अब कह रहा बाबू कि आदमी बढ़ गया, 10 के जगह कितना आदमी आ गया, 20 आदमी आ गया। तो मकान बाबू और ज्यादा दिन में बनेंगे कि कम दिन में बनेंगे, यही बात को सोचना। प्रतीक सोच लिया, प्रतीक बन गया गोलू, है ना निश्चल। हाँ सर। जो इस बात को बाबू आकांक्षा प्रतीक दीप्तांशु सोच लिया, आपका कल्याण बाबू। बहुत खुश है सोहन। तो सोचो, आदमी बढ़ेगा बाबू तो मकान और जल्दी बनेगा ना। जैसे जैसे बाबू है ना, आदमी बढ़ते जाएगा उतना जल्दी मकान बनेगा, जितना ज्यादा आदमी लगाओगे उतना जल्दी मकान बन जाएगा। मतलब आदमी की संख्या बढ़ाओगे तो आपका डेज क्या होगा, घटेगा। आदमी की संख्या बढ़ाते चलेंगे तो दिन क्या होगा, घटते चलेगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन को कहते हैं इनवर्स वाला। तो इसको कैसे करेंगे सर, तो उसी तरह से इसमें पहले बाबू मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद डिवाइड करेंगे। हमारा नहीं समझ में आया तो सा इधर देखो बोली, देखो आलोक शैतान, इसको पहले क्या करेंगे बाबू, मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाबू, है ना। ये आलोक नीचे क्या देख रहा है जी, कूट देंगे भुला के, नहीं सारा सुंदर से लिखल रहा ना, जितना पढ़ाई नहीं लिखल रहा तो ढूंढ देंगे। नेक्स्ट बाबू मेरे, तो देखो क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन बाबू, थ्री मैन डू ए सर्टेन वर्क इन 10 डेज। समझना यहाँ पे 3 आदमी है, कई दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में काम कर रहा है। तो कह रहा है बाबू 5 आदमी कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। 3 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो 5 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेंगे, कैसे बनाओगे। ये सब क्वेश्चन बाबू 7 8 वाला बच्चा से भी पूछोगे तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि बाबू को पढ़ाया नहीं जाता है ना। ठीक, 3 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, राध्या सिन्हा राध्या जम्मू, तो 5 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेंगे। तो आपको बोले थे बाबू इक्वल टू साइन देंगे, क्या देंगे समझना है। यूनिटरी में बाबू रोना नहीं है, सॉरी बाबू, आपका आज फर्स्ट डे है बाबू, तो रोना नहीं है, बोला इन्हें कि रोना धोना शुरू कर दो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एरिसी नयन माधव आभ्या, आदित्य बाबू, आदित्य वीडियो ऑन करो, आदित्य प्रकाश, ये सब बंद करके शैतान सुतल। देखो बाबू इक्वल टू साइन देंगे, 2 बार क्या लिखा हुआ, 3 मैन 2 बार लिखा, तो जो चीज 2 बार लिखा हुआ रहता है उसको इक्वल टू साइन के इधर देंगे। बात समझो, 3 दिन से यही बता रहे। इसमें 2 बार क्या दिया हो सर, आदमी दिया हुआ, आदमी 2 बार दिया, तो इक्वल टू साइन के इधर मैन। दिन एक के बार दिया ना बाबू, एक ही चीज दिन दिया, अननोन है, ये हमको निकालने का रहा कितना दिन में, तो ये निकाले का, तो इसको इधर लिखेंगे। डेज को हम लोग क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे। आपको आसान तरीका बता रहे हैं, वर्ड में बाबू लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है। अब क्या बाबू 3 मैन, कितना आदमी बाबू, 3 मैन,
कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है? 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। हो गया। तो कह रहा है बाबू 5 आदमी कितना दिन में कंप्लीट करेगा? तो आपको क्या बोले थे बाबू यूनिटरी में? 3 महीने बाबू। तो सीन से उसके बाद आपको क्या बोले थे भोला मेरा? एक आदमी का निकालिएगा। अब यहीं पे समझना है। जब भी बाबू 3 दिया तो वहां से यूनिटी मेथड से एक का निकालोगे। अब यहाँ पे सोचना है बाबू मेरे। 3 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो एक आदमी उस काम को कितना दिन में करेगा? तो आपको क्या बताए थे कि 10/3 भोला, है ना? यही ना बताए थे बाबू। 3 आदमी 10 दिन में, तो एक आदमी कितना? 10/3। तो ये कब बताए थे? डायरेक्ट बारह में क्वेश्चन देख के पहले पहचानना कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। ये इनडायरेक्ट ना है बाबू मेरे। 3 आदमी 10 दिन में, तो 5 आदमी और कम दिन में, है ना बाबू? तो यहाँ पे क्या करना, जब इनडायरेक्ट वेरिएशन का रहेगा तो 3 आदमी 10 दिन में, तो एक आदमी कितना होगा? मल्टीप्लाई करना। क्या करना? ये 3 को 10 से मल्टीप्लाई करना। वही यहाँ लिखा, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 3 आदमी 10 दिन में काम कर रहा है, तो एक आदमी बाबू किसी काम को एक आदमी कितना दिन में करेगा? तो और काम बढ़ जाएगा ना मेरे ला। 3 आदमी मिलके बाबू 10 दिन में मकान बना दिया। अब अकेले मकान बनाने कहेगा तो उसको और ज्यादा दिन लगेगा ना। तो ज्यादा के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बात यहाँ पे सीखना होता है ना। आप लोग कहते हो जो यूनिटरी हमरा आता है, सरब्या आता है बाबू, फ्रेंड्स से पूछो ना बता पाएगा, है ना? ठीक। 3 आदमी 10 दिन में कर रहा है, तो एक आदमी बाबू और ज्यादा दिन में ना करेगा। तो ज्यादा दिन में करेगा तो बाबू क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना ज्यादा आएगा। ठीक। एक आदमी होगा। इसीलिए मेरे लाल कितना आदमी? तो पहला स्टेप में मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है। कई आदमी बाबू? 5 आदमी। 5 मैन कितना दिन में करेगा सर? तो सेकेंड स्टेप में डिवीजन, मतलब क्या बाबू? 3 × 10, या इसको बाबू ऐसे कर सकते हो, 3 × 10 कितना? ये कितना होगा? 30 डेज हो जाएगा कि नहीं? तो ये 30 लिखेंगे भोला थर। अब बट्टा कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। हो गया, इतना दिन हो गया थर तिवारी भोला। अब इसको कैंसिल करो बाबू। होमवर्क बाबू थर तिवारी कितना दिन से नहीं आया जी? 5 6 जा बाबू, कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए बाबू मेरे कितना डे लगेगा? 6 डेज लगेगा। मतलब 5 आदमी उसी काम को कितना दिन में करेंगे? 6 दिन में करेंगे, है ना? तो यहां से एक लाइन लिखेंगे, थर तिवारी बहुत दिन से होमवर्क नहीं आ रहा बाबू। 5 मैन बाबू डू द बाबू, 5 मैन बाबू डू द वर्क भोला इन बाबू कितना दिन? 6 डेज करेंगे। 6 डेज में कंप्लीट करेगा। तो ये इनवर्स वाला है। इनवर्स में यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना बाबा? डायरेक्ट में यहाँ पे डिवाइड करते हैं। लिखो, हमको नहीं समझ में आया, नहीं आया तो फिर बताते बाबू। श्रेयस रवि। अथर्व तिवारी कितना साल से होमवर्क नहीं भेजा जी अथर्व बाबू? प्रिंस आपका भी होमवर्क नहीं आता बाबू? तूषा बोली आपका भी नहीं आता है? लिखो, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझाते बोला मेरा। कौन कौन बच्चा नहीं है? अवनी नहीं है बाबू मेरे, अनन्या नहीं है 2 गो, आकाश 3 गो, सौम्या 4, मयंक 5, 8 10 बच्चा भी नहीं है बोला मेरा। माधव ऑन करो जी। रोना नहीं है सौर्या बोला मेरा, सबसे बच्चा तेज बनेगा सौर्या। लिखो सौर्या बोला मेरा। ठीक सर, लिख लेंगे सर। हमरा से कोई तेज है सर? नहीं मेरे लाल, आपसे कहाँ कोई तेज है बोला मेरा।
तो जब भी क्वेश्चन बाबू तू सब बोली पहचानना देख के डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है ना केशव? हाँ सर पहचान तो लेंगे। गुंजन नहीं इस टाइम में आती है। नेक्स्ट मेरे लाल, उधर क्या देख रहा प्रज्योत? देखो बाबू मेरे, है ना? हाँ सर। ये भोला मेरा जाता कहने से जी। एचडी मोड में हो गया क्या? देखो बाबू मेरे, कैसे क्या है स्वस्ति का। तो इस टाइप के क्वेश्चन को पहले देख के पहचानना पड़ेगा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। तो ये बाबू सिंपल सी बात है बाबू, एक चीज बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा तो डायरेक्ट होगा, और एक वो बढ़ाओगे तो दूसरा अगर घटेगा तो इनडायरेक्ट होगा। तो इनडायरेक्ट में क्या करना, पहला स्टेप में मल्टीप्लाई करना, दूसरा में डिवाइड करना। वही लिखल है, पहला मल्टीप्लाई दूसरा डिवाइड करेंगे। है ना भोला मेरा? हाँ सर। 20 नंबर बाबू मेरे। 20 नंबर बाबू। होमवर्क भोला मेरा ऊपर ही लिखा देते बाबू। फिर बर्ड ऑफ द डे बाबू। बहुत सारा बच्चा का होमवर्क नहीं आ रहा बाबू, वार्निंग दे रहे हैं बाबू, अथर्व तिवारी ये सब बाबू, आप लोग इग्नोर कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है। इफ भोला 10 मैन डू ए पीस ऑफ वर्क बाबू, है ना? 10 आदमी किसी काम को बाबू मेरे 20 डेज में कर रहे हैं। कितना दिन में कर रहे हैं? 20 डेज में बाबू। फाइंड इन हाउ मेनी, इन हाउ मेनी भोला हाउ मेनी डेज 15 मैन कंप्लीट द सेम वर्क। कंप्लीट द बाबू सेम वर्क। एक ही देते भोला मेरा, हम लोग बच्चे को ज्यादा तो देते नहीं। वर्ड वर्ड ऑफ द डे भोला, इसको समझना बाबू। सारे बच्चे बड़ी बैच एफ है बाबू मेरा। ये 8 से 9 बाबू कॉपी में लिख लीजिएगा, ये आपकी बैच एफ है। 4 से 5 बैच जी है बाबू, तो जो भी रिकॉर्डिंग जाएगा बैच एफ है, हर एक बैच का अपना अपना जाता है बाबू। इसमें लगभग 400 वर्ड मीनिंग हो चुका है। सारा वर्ड मीनिंग लिखियो सरब्या, लिखियो बोली भेज देना सरब्या। टू कीप बाबू, टू कीप एन आई, मतलब बाबू टू वॉच। इसका मतलब क्या होता है बाबू? ध्यान रखना।
सब लिखी होगी सरबिया, तो भेज देना बाबू 350 के बाद से सरबिया, पूरा नहीं भेजे की जरूरत है। 350 के बाद से 350 के बाद से बाबू। टू लूज द डे भोला, है ना। टू लूज मतलब दिन खो जाना बाबू, नहीं हार जाना। टू बी डिफीटेड बाबू, लिखो समझाते, टू बी डिफीटेड, है ना, हार जाना बाबू। ऊपर क्या देख रहा है तृप्ति तन्मय? डाटा बचा के रखो तृप्ति तन्मय, भोले इसका नेटवर्क है ना पकड़ता बाबू मेरे तृप्ति तन्मय। सेव डाटा सेव लाइफ, डाटा बचा के रखिएगा। इसको सौर्या अलग कॉपी में लिखना है और वो सबको अलग कॉपी में लिखना है। चलो भोला लिखिए बाबू, आप लोग लिखो जल्दी से। आप लोग जाइए। बर्ड मीनिंग समझाइए सर। बर्ड मीनिंग पहले बता देंगे, बर्ड मीनिंग बता देंगे भोला मेरा। अरे वो तो समझने की चीज है बाबू, हल्का सा। चलो अच्छा समझा देंगे कोई दिक्कत की मत। अभी बैच एक भेज रहे हैं, जो नहीं लिख पाए बाबू ग्रुप में भेजते हैं। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय बाबू, और बाय। बाय सर। बाय बाय भोले। बाय। बाय बाय बाबू। गुड नाइट सर। गुड नाइट भोला। गुड नाइट। बाय सर। बाय 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 बाबू। बाय सर। बाय बाय बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भोला। 320 गुड नंबर इवनिंग को सर। एग्जाम में 15 और 200 पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। अच्छा नहीं हो रहा बाबू, तो जितना हो रहा है उतना ही करके छोड़ दो। इसके साथ गुड इवनिंग सर। गुड बाय इवनिंग बाबू। देखो भोला मेरा, आई भाविका बाबू, भोली भाविका कौन सी क्लास में बाबू? मैं 9th में हूँ सर। 10th अरे मतलब अभी 10th में। गुड इवनिंग पलक सर। की फ्रेंड हो भोली? हाँ अच्छी बात है, चलिए बाबू। पलक बच्ची सबसे अच्छी। गुड इवनिंग सर। बाय सर। गुड इवनिंग बाबू। सर। देखो बाबू हम लोग बाबू, भाविका बोली क्लास एक आध चैप्टर पढ़ी हो स्कूल में बाबू, रियल नंबर खत्म हो गया जी? नहीं नहीं, अभी तो 1 अप्रैल से है क्लासेस। बोले हमारे यहाँ बच्चा एक चैप्टर फिनिश भी कर लिए भोले। अच्छा नहीं, हमारे तो अभी 1 अप्रैल से क्लास शुरू होंगी ना। आपकी गलती नहीं है भोले, पढ़ाया नहीं जाता हम लोग के स्कूल में, क्या कीजिएगा, बहुत दुख की बात है। तो आज बाबू थोड़ा सा ये रियल नंबर बाबू, थोड़ा सा एलसीएम एचसीएफ वाला करके ये चैप्टर को आज फिनिश करते हैं, है ना। हाँ सर। एचसीएफ आ जाता ना भाविका भोले? एचसीएफ आता भोले? थोड़ा हाँ थोड़ा। थोड़ा थोड़ा पता है। हाँ थोड़ा थोड़ा पता है बाबू। कल हम लोग केमिस्ट्री पढ़िएगा कि मैथ पढ़ोगे भाई? श्रुति जी, श्रुति रो रही थी। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पढ़े, मैथ में अगला चैप्टर बाबू पोलिनोमियल है।
आपका अगला मोदी सरकार का जो चैप्टर सेंट्रल गवर्नमेंट बाबू जो प्रोवाइड किए हैं पोलिनोमियल है। चलो भोले क्वेश्चन लिखते हैं बाबू फिर समझा। ये बैच A, कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी? 16 number. चलो ठीक। नेक्स्ट बाबू क्वेश्चन अभी आपको बाबू हम लोग इरेशनैलिटी वाला कर लिए हैं। अब थोड़ा सा एचसीएफ एलसीएम वाला पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। किसका अनम्यूट है भोला? मेरा माइक गूंज रहा है। Why, sir? किसी का इमोनो शैतान का अनम्यूट है, इको हो रहा है। मेरा अनम्यूट था। हाँ अच्छा क्वेश्चन म्यूट करो मैं मोनो। मेरा बैकग्राउंड से आवाज थोड़ी आ रहा है सर। अरे बाबू आपका माइक खराब है बाबू, इको कर रहा है। क्वेश्चन बेस्ड अपॉन बाबू एचसीएफ एंड एलसीएम बोला। इसको समझेंगे क्या पढ़िएगा श्रुति भोले? सर केमिस्ट्री शुरू कीजिएगा। श्रुति यस सर। क्या पढ़ोगी कल? इसको आज खत्म करते बाबू। सर केमिस्ट्री पढ़ा दे। केमिस्ट्री पढ़ोगी तो 1 से यस 30 तक के एटॉमिक नंबर याद रखिएगा सारे बच्चे। पीरियोडिक टेबल खरीद लीजिएगा बाबू कल है, नहीं बाय तो हम सर। दिखाएंगे। चलो वीडियो ऑन करो बाबू मेरे। भाविका बोली वहां स्टार्ट वीडियो का ऑप्शन होगा, बोली ऑन कीजिए बाबू। स्टार्ट वीडियो का ऑप्शन होगा बोली मेरी, नहीं तो आप लोग बाबू नींद मारने लगते हो। कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी? Sir, 16. 16 बोला। क्वेश्चन लिखो फिर समझाते। क्वेश्चन बाबू इसमें क्वेश्चन बड़ा बड़ा रहता है, लिखते लिखते थक जाता है म्याज, लेकिन लिखना ही पड़ेगा बाबू। ए मैन बाबू a man have 120 मैंगोज। एक आदमी के पास बाबू 120 आम है ना भोला? एंड 130 एप्पल्स है। क्या है बाबू? 130 एप्पल्स है, भाविका बोले। देखो मेरी पलक बाबू सब लेक्चर कर ली। ही वांट टू बाबू अरेंज इन ए रो। अरेंज इन ए रो भोला सच डैट लिखवासिस सच डैट बाबू each row has बाबू each row has बाबू same number and least area and LCM. LCM लेंगे and occupy बाबू least area। लिस्ट जहां पर आ गया तो सर इसमें LCM निकालेंगे और हाँ मेरे हाईएस्ट। लाल, हाँ बाबू, हाँ बाबू। अब तो आप तेजे हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ बिट्टू नंबर ऑफ बाबू
रूट ऑफ ईच रो। समझना, इसको लिखो। लिखो बाबू, समझाते भोला मेरा। ए आदित्य बाबू वीडियो ऑन करो जी, बिट्टू लक्ष्मी ऑन करो जी, श्रुति बाबू ऑन कीजिए बाबू। ऊपर क्या देख रहा है जैसे? ऊपर ही क्लास चल रहा है बाबू। शैतान ऊपर देखने में बिजी लगा हुआ है। हाफ पेज है इसमें हाँ, सुना। आधा पेज में हम लोग आसान से कर लेंगे भोला मेरा, समझ समझ के। हाफ पेज भी नहीं लगेगा भोला मेरा। चलो कोई दिक्कत नहीं है। 17 नंबर बाबू। देयर आर 250 and 425 liters of milk. Milk बाबू in 2 container. पर सर के बच्चे भूल के नहीं। What is the maximum? बिलवाई चल तर साथ बैठ ले मोनू म्यूट करो जी। कैपेसिटी बाबू कंटेनर भेज कैन मेजर। लिखो, बताते हैं, समझाते हैं। क्या कह रहा है सर? देखो बाबू, सिखाते हैं, समझाते हैं। रोशनी, रोशनी बोली वीडियो ऑन करो। बिट्टू, गौरव, अनुष्का, मोबाइल घुमाओ कृतिका। सर इसमें कुछ लिखना भी रहता है या फिर एलसीएम ऑफ 120 एंड 130 बस होगा? 1 मार्क्स में रहेंगे, डायरेक्ट 2 मार्क्स में रहेगा, 3 मार्क्स में रहेगा, तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जल्दी देखो, आदित्य बाबू ऑन करो जी। आदित्य वीडियो ऑन करो बोला मेरा। अनीसा बोली कहाँ रह गया आज? अक्षिता, अक्षिता आ गई, अनीसा कहाँ रह गई?
आदित्य रोशनी बाबू, देखो बाबू समझते हैं श्रुति बाबू। निकू, चलो ठीक है, निकू आता है इस टाइम पे तो बाबू। सेजल बोली रह गई जी। ये तो कॉल नहीं उठाएगी, इसको कॉल करना भी बेकार है। चलो बोला, अब हम लोग समझते हैं बाबू। देखो आशीष क्या कर